नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। हम अब पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसे ही इंग्लिश में बोला जाता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये कक्षा 8वीं बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए आएगा, तो हम इसे अभी याद कर लेते हैं। याद करने का एक ही तरीका होता है कि हम उसे बार बार यदि 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो हमारे माइंड में बैठ जाता है और वो याद हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वन हु टेक केयर ऑफ यूर टीथ। आपके दांतों की देखभाल करने वाला क्या कहलाता है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यानी क्या होता है? दांतों का डॉक्टर। सेकंड में लिखा है अ पर्सन हु यूज अ टाइपराइटर, यानी कि एक व्यक्ति जो टाइपराइटर का उपयोग करता है तो उसको क्या बोलेंगे? टाइपिस्ट। थर्ड में लिखा है कि वन हु फ्लाइज अ प्लान, यानी ये प्लेन यानी कि होता है हवाई जहाज। तो हवाई जहाज या फिर विमान को उड़ाने वाला क्या कहलाता है? पायलट कहलाते हैं ना। फोर्थ में है अ पर्सन हु सेल्स मेडिसिन, यानी कि जो दवाइयों को बेचता है, यानी कि दवा बेचने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? केमिस्ट। इसी को हिंदी में बोलेंगे रसायनज्ञ। पाँचवें में लिखा है फिफ्थ में वन हु, ये यहाँ पर फिफ्थ में लिखा है वन हु ट्रेवलर्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, ट्रेन और प्लेन। इसका अर्थ ये होता है कि एक जो सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, ट्रेन या हवाई जहाज में यात्रा करता है उसे हम क्या बोलेंगे? पैसेंजर। पैसेंजर का अर्थ क्या हुआ? यात्री। अब सेकंड नेक्स्ट देखेंगे। थर्ड 6 में क्या लिखा है? अ पर्सन हु प्लेस रेंट फॉर द यूज ऑफ अ हाउस, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि एक व्यक्ति जो घर के उपयोग के लिए किराया देता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जो किराया देता हो उसे हम बोलेंगे टेनेंट। टेनेंट यानी होता है किरायादार। अब आगे लिखा है वन हु, ये 7th नंबर में है कि वन हु सेल गुड फॉर हिज कंपनी, यानी कि अपनी कंपनी के लिए सामान बेचने वाला क्या कहलाएगा? अपनी कंपनी के लिए सामान बेचने वाला कहलाएगा एजेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिनिधि, है ना। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर 8वें नंबर पे ये वाला कि वन हु मेक्स वुडन फर्नीचर। तो वुडन फर्नीचर यानी कि जो लकड़ी का सामान बनाता है, यानी कि लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या बोलेंगे अपन? कारपेंटर। कारपेंटर यानी हिंदी में होता है बढ़ाई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कारपेंटर के बाद वाला 9th नंबर का। 9th नंबर का देखते हैं ये वाला। इसमें देखिए अ ओमेन, यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये रुकिए, ये अ वुमेन एक्सपेक्टिंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, मतलब कि एक महिला अपने, यानी एक महिला जो बच्चे को जन्म देने की क्या कर रही है? उम्मीद कर रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मदरलैंड। मदरलैंड यानी गर्भवती। ठीक है। नेक्स्ट 10th नंबर पे है प्लेस वेयर यू वेयर बर्न। प्लेस यानी होता है स्थान, है ना। तो वह स्थान जहाँ क्या है? अपना जन्म हुआ है ना। यू यानी कि अपना, बर्न हुआ है, वह स्थान जहाँ अपना जन्म हुआ है उसी को अपन बोलेंगे क्या? मदरलैंड। क्या बोलेंगे? मदरलैंड। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, पिछले वाले में अपने को प्रेग्नेंट यानी होता है गर्भवती, अपन ने मदरलैंड बोल दिया था, मुंह में आ गया था, सॉरी। सेकंड यानी कि वन हु में क्या है? सॉरी, अ वोमेन एक्सपेक्टिंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, यानी जो महिला बच्चे को जन्म देने की उम्मीद कर रही है तो उसे हम बोलेंगे क्या? प्रेग्नेंट। यहाँ हाईलाइट करते जाता हूँ, उसे बोलेंगे हम प्रेग्नेंट। लेकिन अब ये नेक्स्ट दिया है कि प्लेस वेयर यू वेयर बर्न, जहाँ आपका क्या हुआ हो? जन्म हुआ, वह स्थान जहाँ आपका जन्म हुआ हो तो उसे बोलेंगे अपन मदरलैंड। ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, हाँ, इस प्रकार। हाँ देखिए 11वें नंबर पे क्या लिखा है?
11वें नंबर पे लिखा है कि अ पर्सन हु फ्लाइट्स केस इन कोर्ट मतलब न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति। न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? लॉयर। ये देखिए नीचे है यहाँ पर, न्यायालय में मुकदमा लड़ने वाला व्यक्ति लॉयर। ठीक। 12वें नंबर पे है कि एन ऑफिशियल लेटर टू मेक एन अरेस्ट और सर्च मतलब गिरफ्तारी या तलाशी के लिए एक आधिकारिक पत्र, एक अधिकार द्वारा दिया गया पत्र, आधिकारिक पत्र क्या कहलाएगा? वारंट, है ना। उसी प्रकार 13 नंबर पे है अ पर्सन इन एन ऑफिस और शॉप हु इज इंचार्ज ऑफ मनी। इंचार्ज ऑफ मनी, मनी यानी क्या होता है? पैसा, है ना। तो किसी कार्यालय या फिर दुकान का वह व्यक्ति जो क्या हो? धन का प्रभारी हो या फिर पैसे का प्रभारी हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैशियर। कैशियर यानी कि जो पैसा रखता है, जो प्रभार होता है किसी कार्यालय या दुकान व्यक्ति का, दुकान का। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु टीचेस, यानी कि क्या बोल सकते हैं? टीचेस यानी कि पढ़ाने वाला। तो पढ़ाने वाला या फिर शिक्षा देने वाला क्या कहलाता है? टीचर कहलाता है। उसे हम अध्यापक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 15 नंबर पे कि द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर यानी दूसरे, विश्व के एक भाग से दूसरे भाग तक पक्षियों की उड़ान क्या कहलाएंगी? माइग्रेशन। माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास करना। ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर देख लेते हैं। अ पर्सन हु मेक ब्रेड केक ईटीसी। मेक यानी होता है बनाना, है ना। तो बनाने के लिए यहाँ पर बोलेंगे कि एक व्यक्ति जो ब्रेड या फिर केक आदि, ईटीसी यानी कि आदि को बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? बेकर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर पे वन हु इज इंचार्ज ऑफ अ पार्ट ऑफ अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन मतलब जो व्यक्ति समाचार पत्र या फिर पत्रिका के एक भाग का क्या हो? प्रभारी हो। समाचार पत्र एवं पत्रिका के एक भाग का क्या हो? प्रभारी हो। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एडिटर। क्या बोलेंगे? एडिटर। इससे पहले ब्रेड और केक को बनाने वाले को क्या बोला जाता था? बेकर। अब इसको क्या बोलेंगे? एडिटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर पे अ पर्सन हु कट हेयर। अ पर्सन हु कट हेयर, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? अ पर्सन हु कट हेयर, तो इसे को बोलेंगे अपन बार्बर। हेयर यानी कि क्या होता है? बाल। बाल काटने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? बार्बर। बार्बर का अर्थ क्या होता है? नाई। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 19वें नंबर पे देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अ कुक इन अ होटल एंड रेस्टोरेंट मतलब कि जो होटल और रेस्टोरेंट में क्या करता हो? कुक यानी रसोइया का काम करता हो, खाना बनाने का काम करता हो, तो हम उसे बोलेंगे चीफ। क्या बोलेंगे? चीफ। चीफ यानी क्या बोल सकते हैं? बावर्ची। ठीक है। चीफ का अर्थ क्या बोलेंगे? बावर्ची। एक मिनट। बावर्ची। अब नेक्स्ट देखते हैं अ पर्सन हु राइट्स पोयम यानी कि जो पोयम को लिखने वाला यानी कविता लिखने वाला क्या कहलाएगा? पोएट्स कहलाएगा। फिर अ पर्सन हु ग्रोस और सेल्स फ्लावर मतलब फ्लावर यानी क्या होगा? फूल।
फ्लावर यानी कि फूल, है ना। फूल उगाने या फिर यहाँ पर सेल भी लिखा है, ग्रो यानी उगाना, सेल यानी बेचना। फूल को उगाने या फिर बेचने वाला व्यक्ति, तो अपन क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट यानी फूल वाला, ठीक है। अगला है कि एनिमल दैट लिव इन वाटर, यानी कि वह जानवर जो पानी में रहता है या फिर पानी में रहने वाले जानवर क्या कहलाएंगे, एक्वेटिक यानी कि क्या बोल सकते हैं अपन इसको, जलीय बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि, रुक जाइए, नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला, है ना, इसको पढ़ लेते हैं कि अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। नो गॉड यानी कि भगवान, है ना। गॉड यानी कि भगवान, बिलीव यानी कि क्या बोल सकते हैं, विश्वास करना। तो इसको अपन पढ़ सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं हिंदी में कि एक व्यक्ति जो यह मानता है कि कोई ईश्वर नहीं है, यानी कि ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे एथिस्ट यानी कि बोल सकते हैं अपन नास्तिक, ठीक। अब 24 नंबर पे है कि, यहाँ से पढ़ेंगे, 24 नंबर पे है कि अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, मतलब इसका अर्थ है कि एक डिजीज यानी कि रोग, एक रोग जो क्या, कांटेक्ट यानी कि संपर्क, है ना। संपर्क से क्या करता हो, स्प्रेड्स करता हो यानी कि फैलता हो, संपर्क से फैलता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्गेजियस, है ना। ये सॉरी, कॉन्टेजियस का अर्थ होता है, अपन उसको बोल सकते हैं संक्रामक। क्या बोल सकते हैं, संक्रामक। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टेजियस, ठीक है। तो वो हो गया संक्रामक। अब नेक्स्ट या फिर लास्ट है, इसे भी देख लेते हैं। अ डिजीज विच स्प्रेड्स रैपिडली अमॉन्ग मनी पीपल इन द सेम प्लेस फॉर अ टाइम। तो इसका अर्थ ये है कि एक डिजीज यानी कि बीमारी जो एक समय तक ही एक स्थान पर कई लोगों में तेजी से फैलती है, एक स्थान पर मेनी पीपल यानी कि कई लोगों तक फैलती है ना। एक बीमारी जो एक समय तक ही स्थान पर कई लोगों में तेजी से फैलती है, तो उसे बोलेंगे इपीडेमिक। डेमिक का ही अर्थ होता है महामारी, ठीक है। तो ये है आपके पास में हमने कम से कम 25 शब्द बताए हैं, जिनको बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सब्स्टिट्यूशन, है ना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसे आप बार बार 1 या 2 3 4 बार अगर सुनेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।